नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों। मैं डार्को बुरी हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर स्ट्रेंज का अनबॉक्सिंग करेंगे। नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों। मैं डार्को बुरी हूँ, संग्रहकर्ता, और आज हम इस डॉक्टर स्ट्रेंज का अनबॉक्सिंग करेंगे। इस तरफ बस आपको दिखाने के लिए मैं आपको एक कॉमिक दिखाता हूँ जो 9.9 पर ग्रेडेड है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज के बारे में थोड़ी बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मार्वल की दुनिया में डॉक्टर स्ट्रेंज की फिल्म आई थी और उसकी दूसरी कड़ी आने वाली है। जाहिर है, कोरोना वायरस के इस हिस्से ने मार्वल यूनिवर्स की फिल्मों के निर्माण को थोड़ा रोक दिया, लेकिन दूसरी कड़ी जारी है, जो है एड यूनिवर्स ऑफ मैडनेस, जहां मल्टीवर्स की संभावना को खोला जाता है। डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज एक बहुत प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे, बहुत खास, और जाहिर है कि उनका एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुआ, जिसमें उनकी दोनों हाथ लगभग बेकार हो गए। चमत्कार की तलाश में ये डॉक्टर स्ट्रेंज दुनिया भर में यात्रा करते हैं और एक व्यक्ति से मिलते हैं, जिसे द एंशिएंट वन टेक्टक कहा जाता है। कॉमिक्स में द एंशिएंट वन वास्तव में एक पुरुष था, जाहिर है कि बहुत अधिक उम्र का, एक बहुत ही लंबी दाढ़ी वाला, और फिल्म में एक महिला को दिखाया गया है, मान लीजिए गंजा, पूरी तरह से मुंडा हुआ, और वह अधिक युवा है, जो डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को रहस्यमय कलाओं की पूरी दुनिया सिखाती है, इस हद तक कि वह मार्वल दुनिया का सर्वोच्च जादूगर बन जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ मेरी आकृति के पीछे के हिस्से में यहाँ गैलरी लिखा है, और डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की संक्षेप में बताई गई कहानी पर एक और विवरण आता है, जिसमें कहा गया है कि एक भयानक वाहन दुर्घटना में उसके हाथ पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं, और वह दुनिया भर में यात्रा करता है इस चमत्कार की खोज में जो उसके हाथों की गति को पुनः प्राप्त कर सके। जाहिर है, एक न्यूरोसर्जन को एकदम सही धड़कन की आवश्यकता होती है, और क्या होता है अगर वह द एंशिएंट वन से मिलता है, जो उसे इस पूरी रहस्यमय कलाओं की यात्रा में मदद करता है, जब तक कि डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज न्यूयॉर्क में मौजूद डिफेंडर्स का हिस्सा नहीं बन जाते। वह कई बार एवेंजर्स के साथ टीम बना चुका है, और अगर आपने सिविल वॉर का हिस्सा देखा है तो वह इल्यूमिनाटी का हिस्सा है, एक समूह जिसमें प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर शामिल हैं, जो यहाँ मेरी शर्ट का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ अन्य अद्भुत बौद्धिक क्षमता वाले लोग, टोनी स्टार्क, हम टीचाला की बात कर रहे हैं, हम डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की बात कर रहे हैं, नेमोर की बात कर रहे हैं। ये लोग इल्यूमिनाटी बनाते हैं, और वे कहते हैं, सुनो, हमारे पास जो ज्ञान है सभी हिस्सों में, जिसमें मिस्टर फैंटास्टिक फोर शामिल हैं, हम इस आपदा को रोक सकते थे, लेकिन ज्ञान टुकड़ों में था। उसके पास दुनिया के रहस्यमय ज्ञान है, प्रोफेसर जेवियर के पास म्यूटेंट्स का ज्ञान है, और आदि, है ना। टोनी स्टार्क एक अन्य दृष्टिकोण रखते हुए कहते हैं, हम एक आपदा से बच सकते थे। तो स्टीफन स्ट्रेंज जादूगर सुप्रीम होने के अलावा रहस्यमय, वह डिफेंडर्स, एवेंजर्स और इल्यूमिनाटी का हिस्सा है। अब हाँ, हम वीडियो के उस हिस्से पर चलते हैं जो आपको सबसे ज्यादा दिलचस्पी देता है, जो है अनबॉक्सिंग करना। बहुत से लोग मुझसे आकृतियों की कीमत पूछते हैं। इस मामले में मैंने अपनी आकृति की कीमत छोड़ दी है, जो $50 की है, जिसे मैंने अमेरिका में खरीदा था, और हम अनबॉक्सिंग करेंगे। बाकी आकृतियों के लिए वास्तव में कई हैं जिन्हें मैं लॉट्स और नीलामियों में खरीदता हूं, इसलिए कीमत भिन्न हो सकती है। कलेक्शन संस्करण कॉस्ट जब प्रीसेल खत्म हो जाती है तो रीसेल में खरीदते समय 2 या 3 गुना बढ़ जाती है, लेकिन इस संदर्भ के लिए $50। हम अपनी आकृति की अनबॉक्सिंग करेंगे। हम इस तरफ से अपने डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को निकालेंगे। डिब्बे में अब और सामग्री नहीं है, और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हमारी मूर्ति पूरी तरह से ढकी हुई आती है। ये सब इसलिए है ताकि मूर्ति टूटे नहीं और ख़राब ना हो, और इसके अलावा इसे एक साथ रखने के लिए कुछ टेप के हिस्से भी जोड़े गए हैं। अगर आप कटाई करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, इसे बहुत सावधानी से करें ताकि आप खुद को चोट न पहुंचाएं, न कटें, और अपनी मूर्ति निकालते समय भी इसे सावधानी से करें। कुछ मूर्तियां प्लास्टिक की होती हैं, लेकिन कुछ विशेष होती हैं जो चीनी मिट्टी की हो सकती हैं, जो कुछ संग्रहणीय संस्करण हो सकते हैं और जो आसानी से टूट सकती हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये प्लास्टिक का है। यहाँ हम डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को देखते हैं। डॉक्टर हमेशा दस्ताने पहनने के लिए जाने जाते हैं। स्पष्ट रूप से फिल्म में कार दुर्घटना के बाद दिखाया गया है कि उनके हाथों में कई ऑपरेशन हुए थे, इसलिए उन्होंने दस्ताने पहनने का निर्णय लिया। उन्हें हमेशा लेविटेशन की केप के साथ नोवन में देखा जाता है। अगर आप ध्यान दें तो यह अद्भुत है। यह पूरी तरह से प्लास्टिक का है, जो इसे इस मुद्रा में बनाए रखता है।
और जाहिर है वह अपने हाथों से जादू कर रहे हैं। हम जानते हैं कि उसे कुछ चित्र बनाने होते हैं। किस लिए? दूसरे ब्रह्मांडों से ऊर्जा लाने और उसे इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में प्रस्तुत करने के लिए। आप देख सकते हैं यह डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की पारंपरिक पोशाक है। यहाँ अगामोटो की आंख आती है जो फिल्म में समय की पत्थर के रूप में प्रस्तुत की जाती है, अनंत पत्थरों में से एक। वह हमेशा अगामोटो की आंख लाता है जो उसे जादू करने में अधिक आसानी से मदद करती है, खासकर वे जो थोड़े अधिक जटिल होते हैं। और अगर हम यहाँ नीचे की तरफ देखें तो ये भी अगामोटो की आंख का चित्र है। तो यहाँ डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज है जो अपनी उड़ने वाली चादर के साथ तैरने की अनुमति देते हैं। स्पष्ट रूप से चादर ही है जो तैरती है टी और डॉक्टर स्ट्रेंज को और बाकी सब कुछ ले जाती है, क्योंकि वह जादू करना जानता है, क्योंकि वह पहले ही सर्वोच्च जादूगर बन चुका है। और यहाँ मेरी आकृति से उन कॉमिक्स से जहाँ डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज ने भाग लिया है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है, स्पष्ट रूप से सिविल वॉर। वह इल्यूमिनेटी के बाद केवल युद्ध के विकास को देखने का निर्णय लेते हैं और उसमें शामिल नहीं होते। अगर आप यहाँ भी देखें तो चरित्र के विवरण में सफेद बाल हैं, जो मैंने हमेशा कहा है कि ये श्रीमान के सफेद बाल हैं। अविश्वसनीय 4 फैंटास्टिक में से जो केवल यहाँ इस तरफ सफेद बाल लाते हैं। और सिविल वॉर में जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वह तब है जब सुसान स्टॉर्म श्रीमान को छोड़ देती है। फैंटास्टिक और मेरे लिए यह सिविल वॉर में कॉमिक्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्पष्ट रूप से वह थानोस के खिलाफ लड़ाइयों में भी भाग लेता है ताकि उसे अनंत का दस्ताना छीन सके। डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज, जैसा कि मैंने आपको बताया है, डिफेंडर्स के साथ, मुख्य रूप से एवेंजर्स के साथ और कुछ 2 या 3 मौकों पर, जैसा कि मैंने कहा, इल्यूमिनेटी के कॉमिक में बहुत सूक्ष्म चर्चाओं में भाग लिया है। तो अब हम अपनी छोटी मूर्ति को एक तरफ रखेंगे ताकि हम 3 विशेष कॉमिक्स पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो मैंने आपके लिए रखे हैं। पहला कॉमिक जो मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह एक है जो हमारे पास पहले से ही वीडियो में है। देखिए, ये एक अमेजिंग स्पाइडरमैन नंबर 21 है। कॉमिक में अपने आप में कुछ खास नहीं है, बल्कि यह सीजीसी द्वारा 9.9 अपोलो में ग्रेडेड है। हमारे लिए 9.9 जो यहाँ ऊपर की तरफ आता है लगभग परफेक्ट है, शायद 1 या 2 खरोंचे, कुछ ऐसा जो आप देख सकते हैं, लेकिन यह 10 के करीब है। तो अपनी कलेक्शन में 9.9 होना हमेशा कुछ ऐसा है जिसे संभाल कर रखा जाता है। यह कॉमिक जुलाई 2019 की है। इसमें निक स्पेंसर की कहानी है और अगर आप यहाँ इस तरफ देखें तो यह वह हस्ताक्षर है जिसे आप सराह सकते हैं। और कॉमिक सामान्य रूप से यो की वेरिएंट है। यहाँ हमें नाम बताया गया है, अगर आप ध्यान दें तो ये सुजिन यो कवर है। तो ये कॉमिक अमेजिंग स्पाइडरमैन नंबर 21 है जिसमें हस्ताक्षर 9.9 में है। मैं कहता हूँ हस्ताक्षर ने उसे 10 के लिए वह बिंदु हटा दिया होगा, लेकिन एक बार संलग्न होने के बाद यह कभी खराब नहीं होगा। तो यह डार्को बुरी के संग्रह का हिस्सा है। दूसरा कॉमिक जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मेरे संग्रह का हिस्सा है वह स्पाइडरमैन नंबर 1 है। यह नवंबर 2019 का है और इसे भी सीजीसी द्वारा 9.8 के साथ ग्रेड किया गया था। अगर आप ध्यान दें यह भी बिल्कुल सही स्थिति में है और एक बार जब हम इसे इस तरह रख लेंगे तो पृष्ठ सफेद बने रहेंगे। कॉमिक की भौतिक स्थिति बेदाग है। अगर आप ध्यान दें तो पिछला हिस्सा भी बहुत साफ है। और इस संस्करण में क्या खास है, जो क्लेटन का कवर है, स्पष्ट रूप से यह भी उनके द्वारा हस्ताक्षरित है। यह कवर जो यहाँ बनता है, मैं कहता हूँ यहाँ हमारे पास स्पाइडरमैन है अपने काले सूट में, जाल और स्पष्ट रूप से मकड़ियाँ। यहाँ हमारे पास क्लेटन क्रेन द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और यह कॉमिक नवंबर 2019 में जारी किया गया था, इसलिए मैंने हस्ताक्षर के साथ कहा यह निश्चित रूप से डार्को बुरी के संग्रह में होना चाहिए। और मेरी संग्रह से आपको दिखाने के लिए कॉमिक्स का तीसरा और अंतिम पाकम, अब ये कुछ ऐसा नहीं है जो 2 या 3 दिन पहले हुआ था, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये दोनों 2019 के थे। यहाँ हमारे पास एक विशेष संस्करण है जहाँ स्पाइडरमैन और इनक्रेडिबल हल्क के बीच एक कवर था। अगर आप ध्यान दें तो यह संख्या में नहीं आता। क्यों? क्योंकि यह एक वार्षिक प्रकार का विशेष संस्करण था। इसका सीजीसी द्वारा 9.6 का ग्रेड है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह 1982 का है। यह कॉमिक मुझसे भी ज्यादा पुराना है। यह अविश्वसनीय है और यह 9.6 के साथ सफेद पृष्ठों के साथ संरक्षित रहेगा, चाहे कुछ भी हो। यही कारण है कि मुझे अपने कॉमिक्स को सीजीसी या सीबीसीएस के साथ संरक्षित करना पसंद है। क्यों? क्योंकि इसे ग्रेड करने में एक लागत हो सकती है, लेकिन यह लागत आपके लिए बुढ़ापे जीवन भर के लिए होती है। यह अब डार्को बुरी के निजी संग्रह का हिस्सा है।
ये थोड़ा अधिक छोड़ने योग्य हो सकता है, लेकिन ये नहीं। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ डलास की काउगर्ल्स आती हैं। फुटबॉल के उन प्रशंसकों के लिए प्रोफेसर डलास काउबॉयज की टीम कुछ सीजन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक बहुत ही प्रतीकात्मक टीम थी। अभी और भी टीमें हैं। अगर आप NFL की किसी टीम के प्रशंसक हैं तो इसे टिप्पणियों में छोड़ दें। और आखिरी तथ्य जो इस कॉमिक को मेरे संग्रह के लिए विशेष बनाता है वह यह है कि इस पर खुद जॉन रोमिटा के हस्ताक्षर हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ नीचे की तरफ उनके हस्ताक्षर हैं। तो तीनों कॉमिक्स जो मैंने आपको दिखाए उन सभी पर किसी न किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। कहानी के पात्र के, जिसने कॉमिक का कवर बनाया, इस मामले में जॉन रोमिटा। अगर आप मुझे जॉन रोमिटा के बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो इसे टिप्पणियों में छोड़ दें ताकि हर कोई जान सके कि असली व्यक्ति कौन है। और ये कॉमिक, जैसा कि मैंने कहा, अब मेरे संग्रह का हिस्सा बन गई है। और आप जानते हैं, अगर आप मार्वल के फैन हैं तो मुझे बताएं कि आपको कौन सा पात्र सबसे ज्यादा पसंद है। आज हमने आपके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज का अनबॉक्सिंग किया और स्पाइडरमैन के ब्रह्मांड के 3 विशेष कॉमिक्स प्रस्तुत किए। आप जानते हैं, उन्हें टिप्पणियों में छोड़ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साझा करें। और आप जानते हैं कि हम मीडियम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर हैं। सब्सक्राइब करें, साझा करें। और आप जानते हैं, डार्को बुरी, अलविदा।